Today we will learn very important point, that is linking, but internal linking. I hope you will remind that we discussed about the linking, and I told you that we have two types of linking in a web page, that is internal linking and external linking. External linking we already discussed, but today we will cover the topic of internal linking, that is more important. Look students, as I told you that we have two types of linking. First is external. External जैसे इसका मीनिंग होता है बाहर से लिंकिंग, एक्सटर्नल बाहर से, और किसके बाहर से? उस वेब पेज से जिस वेब पेज के अंदर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम किसी एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाते हैं, बट इन सेम वेबसाइट, वो भी, और जब एक वेब पेज, एक वेबसाइट के वेब पेज से दूसरे वेबसाइट के वेब पेज पे जाते हैं, वो भी, ये दोनों ही हमारे एक्सटर्नल लिंक हैं। यानी आप जिस लोकेशन पर हैं, जिस वेब पेज पर आप हैं, यू वांट टू जंप ऑन अनदर वेब पेज, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल मीन्स जिस पेज पे आप हो, उस पेज से बाहर आपने जाना है, राइट। बट समटाइम्स वी हैव वेरी लार्ज वेब पेज एंड वेरी लेंथी एज वेल, कि बहुत बड़ा पेज, एक ही पेज हम बना देते हैं जिसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग डाल देते हैं। तो वो जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को कैसे हम एक ही पेज के अंदर डाल के उसके लिंक्स बना सकते हैं, उसके लिए हम आज पढ़ेंगे इंटरनल लिंकिंग, राइट बेटा। तो मैं साथ साथ लिख देता हूं जिससे आप थोड़ा सा कवर हो जाएगा। इंटरनल लिंकिंग के अंदर एक्सटर्नल लिंकिंग की तरह ही कुछ टैग्स हम लोग यूज करने वाले हैं, लेकिन एक्सटर्नल लिंकिंग के अंदर जहां पर हम किसी और वेब पेज का एड्रेस दिया करते थे एंकर टैग के साथ, यहां पर हमें किसी और वेब पेज का एड्रेस नहीं देना है, बल्कि उसी वेब पेज के अंदर की लोकेशन को हमने शो करना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी हैव टू क्रिएट आवर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। ये मैं बार बार इसलिए करता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। मान लीजिए आज है इंटरनल लिंकिंग, तो यही नाम हम लोग दे देते हैं इसको। HTML, now head, then title, after that title देते हैं internal linking, and title close, and after that head close, and finally body tag start. At the end of the document we have to close the body section, and finally HTML. Now I am going to save it, फाइल सेव एज, और मान लीजिए मैं इसका एक शॉर्ट नाम लिख देता हूं, इंट लिंक, राइट, एंड डॉट HTML. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी स्टेप टू ऐड डॉट HTML एज एक्सटेंशन, अदरवाइज इट विल सेव इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फाइल ओनली। तो ये लोकेशन मैंने दी हुई है, वही फोल्डर है अपना 10th HTML का, इसके अंदर हमने इसको सेव कर दिया, राइट। तो इसको देखने के लिए क्या है, सेव हुआ है कि नहीं, हम लोग यहां पर आ गए हैं डेस्कटॉप पे, और 10th ये फोल्डर मिल गया, और इसके अंदर इंट लिंक नाम से एक फाइल आ गई है। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इसका काम। आपने ध्यान रखना है इसके अंदर इंटरनल लिंकिंग के बारे में मैं पहले थोड़ा सा आपको रीड कर देता हूं ताकि आप लोगों को पता लगे। We can also create links to the other parts of the same document। मतलब अब डॉक्यूमेंट सेम है, उस सेम डॉक्यूमेंट की
लेंथ के अकॉर्डिंग हम पूरा पेज एक ही समय में नहीं देख सकते, क्योंकि एक स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमम 24 रोज आप एक टाइम में देख सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैक्सिमम 24 रोज आप एक टाइम में एक स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, एक नॉर्मल विजन के साथ। ऐसा नहीं कि आपने मिनिमाइज कर दिया। तो उसके बाद फाइनली जब हम ये चाहते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट हमें एक नॉर्मल साइज में भी नजर आए, लेकिन वो हमें स्क्रॉल भी ना करना पड़े, हमें ढूंढना भी ना पड़े, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ एक लिंक्स हम ऐसे बना देंगे पेज के ऊपर ही कि उसके ऊपर क्लिक करते ही वो पोर्शन उठ के आपके सामने आ जाएगा। आपको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। यानी तभी इसने कहा है कि we can also create links to the other parts of the same document. It needs 2 instances of anchor tag. इसके अंदर 2 पार्ट चाहिएंगे एंकर टैग के। इससे पहले जब हम एक्सटर्नल लिंकिंग करते थे उस वक्त हमें एक ही पार्ट में काम चल जाता था, एंकर टैग हम यूज करते थे और हमारा काम खत्म हो जाता था। लेकिन इसके अंदर हमें इसके 2 पार्ट्स यूज करने पड़ेंगे। वो कैसे करेंगे? अब ये 2 जो हैं पार्ट्स जो हैं इसके, वो कौन कौन से हैं? पहला, one that serves a hyperlink, that is the command that leads to browser to another section of your web page. यानी पहला तो बिल्कुल वैसे यूज होगा जैसे हम एक्सटर्नल पार्ट यूज करते थे, लेकिन अब की बार इसके अंदर जो वेब पेज हम डाल देते थे, दूसरा वेब पेज लिंक करने के लिए, इसकी जगह हम लोकेशन डालेंगे। लेकिन उस लोकेशन को डालने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें अनदर पार्ट यूज करना पड़ेगा। अनदर पार्ट एक्ट्स एज अ रेफरेंस द प्लेस ऑन द पेज वेयर यू वांट टू ब्राउज टू जंप टू। कि दूसरे पार्ट के अंदर हम उस लोकेशन को डिसाइड करेंगे जिसके ऊपर आपको क्लिक करते ही जंप करना है, मींस कि वहां पहुंचना है। ठीक है, तो अब इस तरह से आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू थ्रू एग्जांपल, राइट? सो बी वेरी मच केयरफुल एंड बी अटेंटिव। वी आर स्टार्टिंग आउट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए मैं बॉडी के अंदर थोड़ा एक कलर चेंज करता हूं इसका, दैट इज बीजी कलर। बीजी कलर इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने इसमें डाल दिया है येलो। ठीक है, थोड़ा सा ब्राइट कलर है, वो थोड़ा सा नजर आ जाएगा हमें। ठीक है, उसके ऊपर मान लीजिए एक हेडिंग टैग में दे देता हूं H1 करके। ये 6 हेडिंग लेवल्स हमारे पास थे। मान लीजिए मैंने दे दिया यहाँ पे, सॉरी, मान लीजिए मैंने यहां पे दे दिया इनपुट डिवाइसेस, राइट? उसके बाद इसको मैंने क्लोज कर दिया, एक हेडिंग लेवल हमारा बन गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एंकर टैग कि कितनी तरह के डाटा के साथ हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक मैटर मैं दे देता हूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया click the following links to check their details, right? तो इसको अगर आप चाहो तो बोल्ड भी कर सकते हो ताकि थोड़ा सा हिंट मिल जाए इसके अंदर। अब यहां से मैं शुरू करता हूं एंकर टैग्स। AHREF सेम वही करना पड़ेगा, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। और अब की बार मैं इन्वर्टेड कॉमा शुरू करके यहाँ पे वेब पेज का नाम नहीं देने वाला, मैं यहाँ पे हैशटैग यूज करूंगा। हैशटैग, आजकल आपके ऑनलाइन भी हैशटैग बहुत ज्यादा फेमस है। ये मैं उस हैशटैग की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट? तो बहुत से बच्चों का को एकदम हैशटैग बोलते ही कुछ ध्यान आ गया होगा। ठीक है, आजकल जिस बात पे आपको एम्फेसिस करना होता है उसको आप हैशटैग में डाल देते हैं, राइट? ऐसे ही है ना? लेकिन हम यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे हैं बेटा। अभी नेक्स्ट लाइन के लिए मैंने BR यूज कर लिया, BR टैग यूज करेंगे। और उसके बाद एक और एंकर टैग। और अब की बार मैं हैशटैग के अंदर डाल देता हूं, मान लीजिए माउस। ठीक है, क्योंकि ये भी इनपुट डिवाइस की हम बात कर रहे हैं। ठीक, इसको भी क्लोज किया और यहां लिख दिया मैंने माउस, और इस एंकर टैग को भी मैंने क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट वन मोर BR,
यानी ब्रेक द लाइन, इट विल ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। और एक और डाल देते हैं इसमें इनपुट डिवाइस, सो दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, राइट। तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, नेक्स्ट इज स्कैनर। मान लीजिए स्कैनर हम ले लेते हैं, ठीक है। स्कैनर को हैशटैग में डाला और स्कैनर, और यहां पर इसको हमने क्लोज कर दिया। अब ये तो हुआ बेटा आपका लिंक्स, स्टार्टिंग के अंदर जो हमने एंकर टैग के साथ हमने दे दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब इनको आगे हम कैसे लिंक करेंगे, ये तो है पार्ट 1, ये पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 को पार्ट 2 के साथ हमने कैसे ज्वाइंट करना है, ये बात हमने देखनी है, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास जो होगा वो होगा नेम एट्रीब्यूट के साथ। अब देखो मैंने आपको बताया था कि एट्रीब्यूट मींस ऑप्शंस, ठीक है ना। तो जिस टैग की वो जिस टैग का वो एट्रीब्यूट होता है, उस टैग के अंदर ही उसको हमें डिफाइन करना होता है। जैसे अभी हमने शुरू किया था एंकर टैग, एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट हमारे पास है href, ये इसका एट्रीब्यूट है, इसकी ऑप्शन है। अदरवाइज जो टैग है दैट इज a, सिंपल a इज इनफ, बट हमने href लिया है, इसका मतलब हम इसका ऑप्शन यूज कर रहे हैं। उसके बाद अब हम लेंगे इसका नया, जो हमने इसकी नेक्स्ट ऑप्शन लेनी है वो है बेटा नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट क्या करेगा, द नेम एट्रीब्यूट अलाउज द यूजर, ध्यान से सुनना, द नेम एट्रीब्यूट अलाउज द यूजर टू क्रिएट लिंक्स विद इन द सेम डॉक्यूमेंट। यानी उसी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हमें लिंक क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें नेम एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा एंकर टैग के साथ, ठीक है। दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द नेम of the anchor being set up. The value of the name attribute is an identifier for the anchor and this should always be unique. यानी एक बार जो आपने इसमें डाल दिया वो यूनिक होगा, वो दोबारा आप यूज नहीं कर सकते हैं उस लोकेशन को। The text that we define with the name attribute will not get highlighted when displayed by the browser. इसके साथ हम जो नाम यूज करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, वो हाईलाइट नहीं होगा, मीन्स के वो ज्यादा अलग से नजर नहीं आएगा कि भी आपको लगता है कि वेब पेज के अंदर वो भी नजर आएगा, नहीं, वो जो हेडिंग आप दोगे सिर्फ वो नजर आएगा। और ये होगा कैसे, आई एम गोइंग टू टेल यू। अब इतना पोर्शन मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ आ गया होगा, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अब इसके बाद मैं शुरू कर रहा हूं यहाँ पे ए, और यहाँ पे अब नेम डालना है, ए नेम, नेम एट्रीब्यूट आ गया इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैंने लिखा था यहाँ पे ये चीज, ये तो आएगी हाईलाइट, लेकिन लोकेशन है ये आपने ध्यान रखना है कि जिस फॉर्मेट में आपने ये बनाया है, अगर कोई अक्षर कैपिटल किया है तो कैपिटल करना पड़ेगा, स्मॉल करना है तो स्मॉल। यहां पर इसका केस सेंसिटिव कई बार काम नहीं करता, यूजर फ्रेंडली काम नहीं करता, ये केस सेंसिटिव हो जाता है फिर, ठीक है। तो यहीं से ही आपने कॉपी कर लेना है जो आपने लिखा हुआ है। इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके कॉपी, और यहां पे पेस्ट कर दो, ठीक है। अब ये हो गया यहां पे पेस्ट। उसके बाद हम लोग यहां पे इसको इन्वर्टेड कोमा की हेल्प से क्लोज कर देंगे। और इसके बाद यहां ध्यान रखना बेटा, यहां पर आप कीबोर्ड के बारे में लिखना शुरू करेंगे। मान लीजिए मैं एक बोल्ड करके यहां पे कीबोर्ड की हेडिंग दे देता हूं, और कीबोर्ड को यहां पे क्लोज कर दिया। इसके नीचे मुझे डिटेल देनी है। अब ये कीबोर्ड की डिटेल मान लीजिए मैं इंटरनेट से उठा लेता हूं, कहीं से भी मैं इसको उठाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए गूगल में डाल देते हैं कीबोर्ड, मान लो विकी से ले लेते हैं, ठीक है, विकिपीडिया से ले लेते हैं। यहां से मैंने इसको उठाया, और कोई भी डाटा आपको शो करने के लिए आई एम गोइंग टू टेक ओनली। मान लीजिए मैं यहां से उठा के ये सारा डाटा मान लीजिए मैं उठा के यहां से यहां तक ले लेता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं, और यहां पे मैं गया, यहां पे मैंने पैराग्राफ टैग शुरू किया,
और यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये बहुत बड़ा डाटा बन गया है हमारा, ये देखो, ठीक है। और इसके एंड में जा करके मैंने पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा, यहाँ पे हमने इसको एंड कर दिया। इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे फिर दोबारा से एक नेम लेना पड़ेगा, और यहां मैं एक BR टैग भी यूज कर लेता हूं। बड़े ध्यान से देखना बेटा आपने, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमने ये ए नेम और कीबोर्ड दिया था, ये हमने इसके लिए दिया था, अब हम इसके लिए लेंगे, माउस के लिए, ठीक है। तो यही सेम हमने यहां से कॉपी कर लेना है, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट हमने कर दिया। और उसके बाद माउस, जिस स्टाइल में हमने माउस लिखा है वो माउस हमने उठाना है, उस डाटा को उठाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और अब माउस के बारे में जो भी डिटेल आप जानना चाहें, मान लीजिए यहाँ पर आपने डाल दिया माउस, ठीक है। तो यहाँ पर विकिपीडिया के अंदर माउस के बारे में आ गया, माउस एंड इनपुट डिवाइस, ठीक है। ये जैसे ये आ गई है सारी डिटेल, तो पॉइंटिंग डिवाइस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और डाटा उठा लेता हूँ यहाँ से। ये आ गया डाटा, ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, ठीक है। और फिर दोबारा हम यहाँ चलते हैं और फिर दोबारा पैराग्राफ टैग लेके मैंने इसको एंटर कर दिया और पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। सेम वे थर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, फिर दोबारा एक BR ले लेंगे, और जैसे ये नेम लिया है ऐसे एक थर्ड ऑप्शन और हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। थर्ड ऑप्शन इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे, दैट इज स्कैनर। जिस स्टाइल से हमने स्कैनर लिया था हम उसी स्टाइल से यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब हम इसको स्कैनर का, अगर आपका डाटा है पड़ा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पड़ा तो आप इसके अंदर यहाँ से भी ले सकते हैं। स्कैनर के बारे में डिटेल आ जाएगी, मान लीजिए यही ले लेते हैं, स्कैनर के बारे में डिटेल आ जाएगी कोई भी, और ये हमने ले लिया। इतना डाटा बहुत है आपको डिफरेंस समझाने के लिए। और यहाँ ये पैराग्राफ मैंने शुरू किया और ये वापस कर दिया और यहाँ पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे इतना काम करने के बाद अब हमारा काम ओवर हो गया है। अब हम इसको रन करके देखेंगे क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको हमने सेव किया और फोल्डर में जाके लिंक ये था हमारा, हमने इसके ऊपर क्लिक किया। अब ये देखिए, ध्यान से देखना है आपने जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो 3 ये हो गए हमारे। इससे पहले एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में जाके यहाँ पर एक BR डाल देते हैं ताकि ये अलग से लाइन में नजर आए। ये देखो ये यहाँ पे कीबोर्ड है, इसको मैंने रिफ्रेश किया, अभी नीचे आ गया। अब इसको भी एक बार नीचे ले लेते हैं, कीबोर्ड से पहले BR ही दे देते हैं। चलो एक और, साथ साथ हमें डिफरेंस भी पता लग रहा है। अब ये देखो, अब कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। यू कैन क्लियरली say that we have 3 different input devices in different rows, right? जैसे हमने ले लिया, ये कीबोर्ड अलग है, माउस अलग है, स्कैनर अलग है। अब अगर बाय द वे ये ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना होगा, एक मिनट, इसके अंदर ये हाईलाइट कीबोर्ड हो गया। अच्छा, हमने एक थोड़ा सा इसके अंदर किया है, हमने यहाँ पे हेडिंग और दे देते हैं, बोल्ड करके माउस, और इसको बोल्ड क्लोज कर देते हैं। सेम ऐसे ही
यहां पर हम लोग दे देते हैं बोल्ड करके स्कैनर और इसको क्लोज कर देते हैं। ये थोड़ा सा चेंज रहेगा इसके अंदर। रिफ्रेश मैं कर देता हूं और ये हो गया है यहाँ पे। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। ये देखो अलग अलग हेडिंग आ गई है, यू कैन ऑब्जर्व। कीबोर्ड आ गया है, कीबोर्ड के बारे में डाटा आ गया है, माउस आ गया उसके बारे में डाटा आ गया है, स्कैनर आ गया उसके बारे में डाटा आ गया है। लेकिन अभी हमें ये मैनुअली करना पड़ रहा है, तो हमें इसका फायदा क्या है? फायदा हमें ये है बेटा कि मान लीजिए आपको कीबोर्ड के बारे में जानना है, कीबोर्ड पे क्लिक कर दो। ये देखो ऊपर हेडिंग कीबोर्ड आ गई और कीबोर्ड के बारे में बात आ गई है। इसके बाद अगर आपने माउस के बारे में जानना है तो डायरेक्ट माउस पे क्लिक कर दीजिए। ये देखो माउस के बारे में डिटेल आ गई है। ये बात मैं आपको बोलना चाह रहा था कि जब भी हम और स्कैनर करोगे तो स्कैनर पे क्लिक कर दीजिए तो स्कैनर की ऑप्शन आ गई है। ये देखो फिर दोबारा बता देता हूँ, कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे कीबोर्ड हाईलाइट हो जाएगा, फिर माउस हाईलाइटेड हो गया और फिर इसी तरह से कीबोर्ड स्कैनर, तो स्कैनर एक्टिवेट हो गया। अब ये जो इतनी सारी मेहनत हम लोगों ने करी है इसके अंदर मतलब ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि एक ही शॉट में आपको ये सारी चीज समझ आ गई है। तो अगर आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आई हैं तो नाउ इट्स ओवर टू यू, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इट, एनी स्टूडेंट। आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ तो अब जरा जो भी अगर समझ आया है तो वो बताओ, नहीं है बिल्कुल भी नहीं आया तो वो ही बताओ, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक ही बार में समझ आए। समझ आ गया सर। समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और कोई स्टूडेंट? आई वॉन्ट 100% पार्टिसिपेशन। हेलो, आई वॉन्ट 100% पार्टिसिपेशन टुडे। आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए। समझ आ गया सर। क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन। देखो बेटा, जब भी ये जो हमने स्टार्ट किया था, मैं इसको आपको पार्ट्स में समझाता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। ये देखिए एक पार्ट इसका ये है, ये वाला यहां से शुरू हो रहा है। ये देखो ये शुरू में हमने हाईलाइट कर दिया, इसके अंदर हमने एंकर टैग डाल दिया, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस डाल दिया। इसके अंदर मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुकी है हमारी बात 2-3 बार।